के छात्र और अभी वर्तमान में यहाँ की विश्वविद्यालय की जो संचालक समिति है उसमें भी आप हैं श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, गुंजन सुखीजा जी, दीप कोश्यारी जी, महापौर रुद्रपुर नगर निगम श्री विकास शर्मा जी, उत्तम दत्ता जी, श्री शंकर कोरंगा जी, फरजाना बेगम जी, रामू जोशी जी, हमारे खटीमा के चेयरमैन और मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी किसान भाइयों एवं बहनों और विश्वविद्यालय के हमारे सभी विभागाध्यक्ष, सभी वैज्ञानिक, सभी प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं और स्टूडेंट्स ऑफ फ्रांस और इनके लिए ताली बजा दीजिए। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए हमारे सभी किसान भाई, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में उपस्थित होने के लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों ने मेरा आज यहाँ पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों को, सभी उत्पादकों को, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को जिन्होंने बहुत शानदार उत्पाद बनाए हैं, मैं भी उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाता भाई बहनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शानदार विचार जहां मैंने दो छात्राओं के, एक छात्र के, एक बहन हमारी प्रगतिशील किसान के विचार सुने। बहुत शानदार विषय यहाँ पर आप सबके द्वारा रखे गए हैं और इस वर्ष किसान मेले की इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 200 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से आए, कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टार्टअप जो उद्यमियों द्वारा लगाए गए हैं। ये आयोजन केवल कृषि उत्पादों एवं यंत्रों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उनके उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इस प्रकार से कृषि मेलों के माध्यम से यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत सुविधा होती है। एक ही स्थान पर नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक यंत्रों और नई शोधों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं और वहीं उन्हें विशेषज्ञ के अनुभव से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का भी यहाँ पर अवसर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है इस मेले में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक उत्तम बनाएंगे और अधिक टिकाऊ बनाएंगे और लाभकारी बना पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उनकी आय दोगुनी हो, जो आधुनिक प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी और देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बने, समृद्ध बने। भाइयों बहनों, आधुनिक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजनाबद्ध तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और हम प्रमुख फसलों पर न्यूनतम
समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के सुरक्षा कवच भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी के वैज्ञानिकों की जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज गुणवत्ता और उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसे अनेक योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कल ही आप सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य की कृषि योजना और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 11,500 करोड़ रुपए की लागत से दलहन उत्पादकता मिशन का भी शुभारंभ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने हेतु फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का भी हमने प्रावधान किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत अब तक हम राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित भी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। उसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा है। यही हमारे कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आज ड्रैगन फ्रूट की खेती लगातार आगे बढ़ रही है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नियम किसानों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी कृषि वैज्ञानिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारी पारंपरिक कृषि व्यवस्था पर भी जरूर अनुसंधान करें। जाने कि हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से अपनी कृषि सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखा, अपनी धरती की उर्वरता को कैसे बनाए रखा और उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसको भी निरंतर सुनिश्चित किया। साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने शोध कार्य और नवीनतम तकनीकों ज्ञान को शीघ्रता से किसानों तक पहुंचाएं।